पास बहुत ज्यादा दिमाग है। इतना दिमाग था कि इनके दिमाग को निकाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में और जगह जगह बांटा गया, और साइंटिस्ट लोगों ने इनके दिमाग की रिसर्च की कि इतना तेज दिमाग क्यों। ये व्यक्ति जो कि बचपन में एक नॉर्मल व्यक्ति था, बल्कि जैसे कहते नहीं पीछे से फर्स्ट आने वालों में से, लेकिन बाद में दिमाग इतना तेज हो गया बंदे का कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं ना साइंस वगैरह में, वो सब इन्हीं के जाते हैं, सब कुछ इन्होंने किया। तो एक ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, फिर एक और व्यक्ति है, इनका चेहरा देख करके आपको शायद इतना कुछ समझ में ना आए, लेकिन जब मैं इनका नाम दिखाऊंगी ये चित्र से समझ जाओगे। अच्छा, ग्रेविटी की जिसने खोज की है ना, क्या नाम है, आइजैक न्यूटन। इनका नाम है आइजैक न्यूटन। हाँ, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरे आइजैक न्यूटन। इन दोनों ने, एक ने बिजली की खोज की, बल्ब बनाया, और दूसरे ने ग्रेविटी की खोज की और बताया कि हमारी इस पृथ्वी पर ग्रेविटी है। ग्रेविटी का मतलब क्या है, वो हर कोई वस्तु जो सीधे नीचे ही आती है पृथ्वी पर, और अगर बाकी जगह देखा जाए चांद वगैरह पे तो वहां ग्रेविटी नहीं, तो हर चीज ऊपर को जाती है। लेकिन सिर्फ ये व्यक्ति है जिसके वजह से ये पता चला। तो इनकी बुद्धिमानी का भी किस्सा कुछ ऐसा है कि ये भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। आज मैं इन लोगों के विषय में बात क्यों कर रही हूँ, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति का जिक्र कर रही हूँ। इन्होंने एक चीज लिखी, इफ यू चीट ऑन योर गर्ल वंस अ मंथ, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को महीने में 1 महीना चीट करते हो, दैट्स ओनली 365 डेज, 365 दिन में से अगर उसको 30 दिन आपने चीट किया, उसके बावजूद भी 97% आप फेथफुल हो उसके साथ। ये उनका मैथ का तरीका था कि 365 दिन अगर कोई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुमने बड़ा अच्छा टाइम काटा, उसमें से 365 में से अगर 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 365 दिन होते हैं, तो उसमें से अगर 1 महीना यानी 30 दिन या 31 दिन जो भी रहता है, 30 दिन चलता है, उसमें तुमने उससे बेवफाई की, तो उसका जो इंक्लूड निकल के आता है वफादारी का 97% तुम उसके साथ विश्वासी रहे। उसका कुछ इस तरीके से पढ़ाने का जो तरीका था, जो जिससे लोग बहुत अच्छे से समझ सकते थे। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति जिनके पास दिमाग का बहुत बड़ा भंडार था, जिनके पास क्या था, बहुत ज्यादा दिमाग था। ऐसे कितने ही ज्ञानी हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोजा और बहुत कुछ बनाया है। अब मैंने इन 2 व्यक्तियों का ही जिक्र लिया है कि दोनों ही अंग्रेज लोग कहते हैं, ठीक है। अब अंग्रेज हैं तो ईसाई होंगे, और अगर ईसाई हैं तो यीशु को जानते होंगे, और अगर यीशु को जानते हैं तो क्या उद्धार की जो कथा थी इनको सही से पता थी? नहीं। बस अपना मकसद तो सीधा सा है, उद्धार की कथा इनको पता थी कि नहीं पता थी? इतना ज्ञान रखने के बावजूद भी, और ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन इस दुनिया का ज्ञान नहीं है लोगों के पास। कौन सी दुनिया का? इस दुनिया का, बाइबल की दुनिया। क्योंकि नीचे आपको चित्र में क्या नजर आ रहा है? बाइबल। और बाइबल में पूरा वर्ल्ड देखो, ऊपर ऊपर दुनिया को देखो, जो चित्र का ऊपरी हिस्सा देखोगे तो आपको लगेगा कि इस दुनिया का ज्ञान, तो लोग बोलेंगे कि अरे तभी तो हमें सोलार सिस्टम के विषय में पता चला। इस दुनिया का ज्ञान नहीं है लोगों के पास, ठीक है। तो ये जो दुनिया है जिसे कहते हैं बाइबल की दुनिया, बाइबल की जो दुनिया है, अगर बाइबल के नजरिए से इस संसार को जिसमें हम रह रहे हैं, अगर हम इसको भी देखते हैं और इसको भी सीखते हैं, तो हमको समझ में आएगा कि ये जो संसार है इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है जो मनुष्य खोजे तब भी उसके लिए कम पड़ जाएगा, उसकी जिंदगी कम पड़ जाती है और वो उन चीजों को नहीं खोज पाता है। लेकिन बाइबल में जो परमेश्वर है उसने इस दुनिया का जिसमें हम रह रहे हैं, इस संसार में जो हम रह रहे हैं, उसकी ज्ञान की कुछ बातें बाइबल के माध्यम से हम तक और आप तक पहुंचाएंगे। लिखा है बाइबल का जो ज्ञान है वो किसके द्वारा हमें मिलता है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इनके माध्यम से इस सृष्टि की रचना का वर्णन हमको उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ने को मिलता है, जिसमें शब्द ने पूरी दुनिया की सृष्टि के शब्द ने
और वो शब्द कौन था? यीशु मसीही, जिनके माध्यम से पूरा संसार रचा गया। लेकिन लोग कहते हैं कि यीशु मसीह गॉड नहीं है। अगर वो गॉड नहीं है तो फिर ये बताइए, जब हवा बहुत तेज थी और पूरा तूफान था और उस समय में जब सब चेले घबरा रहे थे, तो यीशु के शब्दों ने आंधी, है ना, आंधी की जो घड़घड़ाहट थी, आंधी में जो सनसनाहट थी, आंधी में जो भय था, यीशु की आवाज को हवा ने पहचाना और थम गई। थम जाएगी क्योंकि उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आवाज निकाली तो बन गया। तो फिर जिसकी आवाज को पहचानती है आंधी, फिर जिसकी आवाज को पहचानता है पानी, समंदर में लहरें उठ रही थी और यीशु ने डांटा और सब कुछ शांत हो गया। तो इन्हीं बातों से तो पता लगा लो कि और कोई है जिसकी आवाज को ये सृष्टि पहचानती है। कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके शब्दों ने इस संसार को बनाया, यीशु हैं। और उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर के इस बात को प्रकट किया कि आंधी और पानी इसकी आज्ञा मानते हैं। कौन कह रहा था? चेले। इसकी आज्ञा को आंधी मानते हैं, पानी मानता है, ये कौन है? मतलब वो खुद हैरान थे। और आजकल के लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं वो हैरान हो, कहते हैं कि यीशु गॉड नहीं है या यीशु परमेश्वर नहीं है, तो फिर आंधी, पानी, आग, उसका कहना क्यों मानते हैं? किसी और का कहना मान के तो दिखाएं, बाकी सब तो जल मर जाते हैं। लेकिन यीशु अगर तीन, क्या कहते हैं, यहूदी, और कहाँ थे? आग के भट्टे में, है ना, हनन्याह, मीशाएल, अजारिया, उन तीनों को आग के भट्टे में से चौथा यीशु मसीह उस समय में, और उनको निकाला। तो आग की हिम्मत थी कि यीशु को जला सके। तो और कितने तुमको प्रमाण चाहिए कि यीशु गॉड है या परमेश्वर है? देखा, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान जो मिलता है हमें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से जो परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान मिलता है वो कैसा है? कैसा है? अद्भुत। क्योंकि यीशु मसीह का नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। और बाइबल में जो ज्ञान हमें दिया है यीशु ने, वो कैसा है? अद्भुत है। ऐसा ज्ञान हमें कोई भी और कहीं से भी, किसी भी ग्रंथ के माध्यम से या किसी भी स्कूली शिक्षा के माध्यम से नहीं दे सकता है। राजा सुलेमान के जरिए हम जानेंगे, जो कि इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान। जब इसको बुद्धि की घटी थी तो इसने किससे मांगा? बाइबल बताती है ना कि इसने ये की प्रार्थना की कि मैं आपकी इतनी बड़ी सेना, अपनी आपके इतने सारे लोग, इतने सारा राज्य, इतने सारे कर्मचारी, इतना सब कुछ है आपका कि मुझे उसको संभालने के लिए बुद्धि चाहिए। अब जिस परमेश्वर ने बुद्धि दी, यहोवा परमेश्वर, ठीक है, और यीशु मसीह और पिता पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, और उनके माध्यम से इसको क्या मिली? बुद्धि। और इसके विषय में लिखा कि इसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। फिर भले ही अभी जो मैंने दो चित्र आपको दिखाए, चाहे फिर वो न्यूटन हो या आइंस्टाइन हो, कोई भी क्यों ना हो, उसके बावजूद भी राजा सुलेमान का मुकाबला नहीं कर पाए, नहीं कर सकते, जैसी उसको बुद्धि मिली थी। सभोपदेशक 8:16, जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया, कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, दिमाग लगाता है, सोच विचार लगाता है, और देखता है कि जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया, कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं। जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं रात दिन जागते रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, खोजबीन में लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपनी बाइबल वचन के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। ये बताया कि ये जो धरती है इसके घेरे पर कौन है? परमेश्वर। इसके नीचे कोई बेस नहीं है। इससे पहले कि ये जाके ढूंढते कि पृथ्वी लटकी हुई है, उससे पहले बाइबल वालों ने बता दिया कि ये इसका आधार कोई नहीं है। अय्यूब से कहता परमेश्वर तू वहां था जब मैंने उसकी नींव डाली, तो उसके जानता है कि उसके नीचे का बेस कैसा बना, कैसी कैसी बातें परमेश्वर बताते हैं उसको। तो ये सारी बातें मनुष्य क्या करता है? बाइबल से सीखता है और फिर अपनी नॉलेज करता है और फिर वो अपना रिसर्च करता है और अपना नाम उस पर टैग करके और चला जाता दुनिया से। ठीक है,
कर तो जाते हो अपना नाम, लेकिन तुम्हारा नाम वो नहीं है जो परमेश्वर यीशु मसीह का नाम है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम जो था, है और हमेशा रहेगा, वो वाला नाम है। देखा सबोपदेशक 8:17, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा। एक तरफ आप मनुष्य की बनाई हुई चीजों को देखो और दूसरी तरफ परमेश्वर का सारा काम देखो। मनुष्य जो बनाता है वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में से खोद खोद के निकालता तो बनाता है, ठीक है। और सूर्य के नीचे जितना भी काम मनुष्य जो किया जाता है और जो काम हो रहा है, जब परमेश्वर का ये आप सृष्टि को देखो, लिखा उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। परमेश्वर के किए हुए काम की मनुष्य था नहीं पा सकता, भले ही कितना ही बुद्धिमान हो। तो आप समझ सकते हो कि परमेश्वर के पास कितनी बुद्धि है। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे, बहुत खोज करता है और खोज कर रहे थे और खोज कर रहे हैं, लेकिन कितना ही परिश्रम कर लें लेकिन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राजा सुलेमान का टाइम ऐसा तो नहीं था कि उसके समय पर जब उसने मंदिर बनवाया था, परमेश्वर का यहोवा का जब मंदिर बनवाया था, इतना भव्य मंदिर और इतना बड़ा मंदिर था वो कि उसमें सोना, टोटली सोना गड़ा हुआ था। और जो कारीगर परमेश्वर ने भेजे थे ना, वो भी सब बुद्धिमान भेजे थे, एक से बढ़कर एक। ऐसा मंदिर कभी दोबारा स्थापित नहीं हुआ, ऐसी बुद्धि का परमेश्वर ने उसको मंदिर दिया। कोई छोटी मोटी नहीं थी, क्योंकि वहां पर एक बड़ी इजरायलियों की भीड़ आया करती थी, भीड़ जिसकी गिनती बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को स्तुति आराधना के लिए जिस बंदे को चुना कि वो मेरा घर बनाएगा, ठीक है, उसने एक संसारी घर बनाया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत था। तो वो मसीहा जिसने मेरा और आपका आत्मिक घर बनाया है, क्या हम उसकी कल्पना कर पाएंगे कि वो कैसा होगा? इमेजिनेशन से कहीं परे होगा हमारी। लिखा है कि तभी उसको ना जाने। कितना ही आप खोज लो, बीन लो, कुछ कर लो, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा, तभी वह उसे ना पा सकेगा। इस संसार का बुद्धिमान व्यक्ति चाहे कि परमेश्वर, सबोपदेशक 8:8, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले। वश का मतलब होता है जिसका जोर अपने प्राण पर हो, वह उसे निकलते समय रोक ले। और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और ना उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और ना दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। दुष्ट भी अपनी दुष्टता में नहीं बच सकता, लड़ाई करने वाला अपनी लड़ाई से नहीं हट सकता है। और अगर मृत्यु आए तो उस पर आपका अधिकार नहीं है, आपके प्राण पर आपका अधिकार नहीं है। अब हिंदी में प्राण शब्द आता है, इंग्लिश में देखते हैं इसको क्या कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ओवर द स्पिरिट, यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर द स्पिरिट, ठीक है। और इसको आप हिब्रू में भी पढ़ सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा? आप इसी का ही एक्लेक्स्टिक 8:8, यानी कि सबोपदेशक 8:8 इंग्लिश में देखेंगे तो स्पिरिट मतलब आत्मा को, हिंदी में लिखा है प्राण, इंग्लिश में इसमें लिखा है स्पिरिट, ठीक है। तो आप अपनी आत्मा को जो आपके अंदर से निकलने को होती है, मरने के टाइम पर आप उस आत्मा को रोक नहीं सकते हो, उस पर आपका अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति, जिनके बुद्धिमानी के विषय में बात की ना, उनमें से जो एक व्यक्ति थे, उनके पेट में उनके इन्फेक्शन हो गया था, लीवर में कोई दिक्कत थी, पेट की बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई। जिनके दिमाग को लोग सर्च कर रहे हैं ना, पेट की बीमारी के चलते। तो दुनिया में बहुत कुछ सर्च करने के बावजूद भी अपनी आत्मा को वो रोक नहीं पाए, क्योंकि कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, परमेश्वर के आगे हर एक बुद्धिमानी बेकार है। तो फिर मैं परमेश्वर के वचन से ही शुरुआत करके बुद्धि को क्यों ना बढ़ाऊं? काम बुरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में और अपने अनंत जीवन को पाते हुए काम को करना चाहिए। सबोपदेशक 8:9, जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सबको ध्यान पूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। आज जितने दुनिया में हैं, जब से दुनिया बनी तब से आज तक लोगों को बड़ा शौक है कि मैं दूसरे को अपना गुलाम बनाऊं। और जब एक इंसान को दूसरा इंसान अपना गुलाम बनाता है और उस पर अधिकारी हो जाता है, तो ध्यान रखो आप अपने ऊपर क्या लाते हो? हानि।
कोई भी कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो और सोचे कि ये प्रजा मेरी है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी नेता कितना ही बड़ा क्यों ना और कहे कि ये जनता मेरी है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, ध्यान रखो आप अपने ऊपर हानि ला रहे हो। जितने आप क्रोध के साथ जनता के साथ व्यवहार करोगे, जितना ही क्रूरता के साथ राजा अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करेगा, आपके ऊपर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बैठा है, क्योंकि आपकी क्रूरता का जवाब वो क्रूरता से देगा, आपकी दया का जवाब वो दया से देगा। और यीशु मसीह कहते हैं एक मनुष्य था, ठीक है, और राजा का उस पर कुछ कर्ज आ रहा था, तो राजा ने कहा कि चल भाई मैंने तेरे पैसे माफ किए, लेकिन वही व्यक्ति जिसका कर्जा माफ हुआ था दूसरे की गर्दन पे पैर रख करके कहा था ला कर्जा वापस कर। फिर क्या हुआ, यीशु ने बोला कि इसको उठाओ और वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। तो उससे उन्होंने बता दिया कि आप अपने को अधिकारी तो कह रहे हो, लेकिन ऐसा मत करो कि आपको हानि उठानी पड़ जाए। तो जितने इस दुनिया में अधिकारी बन करके बैठे हैं, नेता बन करके बैठे हैं, या किसी के भी मालिक बन करके बैठे हैं और उनको सता रहे हैं, उनको तड़पा रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं XYZ, ध्यान रखो आपके ऊपर भी एक अधिकारी है और आपकी एक एक हरकत पर इंसानी कैमरे की नजर तो फिर भी बच सकती है, लेकिन परमेश्वर की नजर 24/7 लगी हुई है और फिर क्या आपका हश्र होगा। निर्गमन 36 का 1, बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि दी और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। अब ये मैंने आपको वहां से बताया है, ये दो व्यक्ति बसलेल और ओहोलियाब ये वो लोग थे जिन्होंने तंबू, जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी तो तंबू में जो कुछ बनना था, ठीक है, कैसे पर्दे लगने हैं, कितने पर्दे लगने हैं, और जो हौदी बननी है, ठीक है, हौदी बननी है, जो संदूक बनना था, कहाँ सोना लगना था, कहाँ चांदी लगना था, कहाँ पीतल लगना था, कहाँ लकड़ी लगनी थी, उन सब की बुद्धि के लिए परमेश्वर ने इन दो लड़कों को बुद्धि दी थी। उन दिनों में कहा बसलेल को और ओहोलीआब को, इन दोनों को। वैसे ये साधारण थे, इनके पास इतनी बुद्धि थी कि ये कारीगरी का काम करते थे, लेकिन स्पेशल बुद्धि कि जो परमेश्वर ने दर्शन मूसा को दिखाया था उसके अनुसार बनाए, उससे ना इधर बनाए ना उधर बनाए। तो परमेश्वर के स्वर्ग का दर्शन जहां पर ऐसा सब कुछ है, कैसे करूब है, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति है, कैसे वो मन्ना है, कैसे वो संदूक है, कैसे क्या कहते हैं वो अनार के छोटे छोटे किसके बाद के क्या, ऐसा करके जो एक एक चीज का जो वर्णन आपको लय व्यवस्था में पढ़ने को मिलता है, व्यवस्था विवरण पढ़ने को मिलता है, कैसी ड्रेस होनी चाहिए, कौन से कलर के पर्दे होने चाहिए, वो एक एक चीज के बारे में परमेश्वर ने इनको ऐसी बुद्धि दी। तो जो लोग अपने आप को बहुत बड़े साइंटिस्ट या तुर्रमखा बुद्धिमान समझते, ध्यान रखो परमेश्वर पहले बुद्धिमान है और इस संसार के बहुत सारे लोगों को अपनी बुद्धि दे चुके हैं। व्यवस्था विवरण 4 का 6, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। जब परमेश्वर ने व्यवस्था और व्यवस्था के नियम और अपनी उपासना करने के नियम बताए थे, तो जो बाकी की जातियों ने देखा कि इन तो बड़े तरीके सलीके कायदे पवित्रता, कब नहाना है, कब धोना है, कब क्या करना है जा रहे, तब जाकर के दुनियादारी लोग सीखे, जो आज नहा नहा करके जाते हैं ना करने के लिए, वो यहूदियों से सीखे। और यहूदी किससे सीखे थे? परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसे नियम कायदे कानून दिए थे। इससे पहले पूरी दुनिया जंगलियों की तरह जी रही थी, तब परमेश्वर ने एक जाति को चुना और उनको ऐसा बनाया ताकि लोग देखें और समझे कि कौन है ये लोग, बुद्धिमान और समझदार लोग हैं। पहला राजा 3 का 12, पहला राजा 3 का 12, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। किससे कह रहा है परमेश्वर? राजा सुलेमान से। यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई हुआ और ना तेरे बाद कोई और होगा। आप सोचो, इसको इतनी बुद्धि दी है। इस संसार के बहुत सारे लोगों के पास बहुत बुद्धि है, फिर भी इसके तुल्य बुद्धि नहीं है, इस राजा के बराबर बुद्धि नहीं है, लेकिन हमारे और आपके पास हो सकती है। अब रीजन क्या है?
यीशु मसीह के जो कि वचन है उनको परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया। यदि आप यीशु मसीह की शिक्षा यानी वचन को, बाइबल को यीशु के तरीके से पढ़ो तो राजा सुलेमान से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, क्योंकि बुद्धि देने वाला कौन? यीशु। ठीक है, इसको जिसने बुद्धि दी है उसके पास कितनी है? अगर आप उसके हिसाब से, यीशु मसीह के हिसाब से बाइबल को पढ़ोगे, उनको समझोगे, उनको जानोगे, उनके विषय का ज्ञान रखोगे, तो आप तो वैसे भी राजा सुलेमान से ज्यादा बुद्धिमान हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। और वो वचन कौन है? मसीहा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने जिसको बुद्धि दी है उसके पास कितनी बुद्धि होगी? उसकी बुद्धि का आप आंकलन पूरी जिंदगी नहीं लगा पाओगे। कितना ही आप ब्रह्मांड में किसी भी चीज की रचना कर लो, कुछ भी इस दुनिया में बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगें बना लो, आसमान में लटकते हुए झूले बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन सब कुछ उसका जो मटेरियल है, सोचने की शक्ति है, काम करने की ताकत है, सोच और काम करने की बुद्धि है, शक्ति, वो कहाँ से मिलती? परमेश्वर ना दे तो? सांसें ले ले तो? आप अभी तो पढ़ा था कि अगर मनुष्य क्या अपने आत्मा पर अपना क्या कहते हैं वश रख सकता है जब आत्मा निकलने को हो? तो फिर कुछ भी कर लो, घूम फिर के यीशु के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसकी आत्मा शरीर से 3 दिन तक बाहर उसने वापस रख ली है, दम किसी के अंदर रख पाए। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं और उनको अगर अपने जीवन में ज्ञान के तौर पर रखोगे तो वो ज्ञानी परमेश्वर है, बुद्धिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कहता है मैं कौन हूं? अद्भुत परमेश्वर है। तो उसका ज्ञान भी कैसा है? अद्भुत है, जिसको समझना मेरे और आपकी बस की नहीं है। लेकिन फिर भी जितना उसने दिया है उसमें लोग नुक्स तो निकालते हैं, उसको समझते नहीं है। नुक्स निकालते रहो, अगर समझोगे नहीं तो अनंत जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भजन संहिता 114 का 3, समुद्र देखकर भागा और यरदन नदी उल्टी बही। किसके कहने से? किसको देख करके? जब समंदर देख के भागा तो परमेश्वर ने एक ऐसा नॉर्मल सा बुढ़ा आदमी जिसके हाथ में एक लाठी थी, ठीक है, उसकी लाठी में इतनी ताकत आ गई, लेकिन भागा किससे? समंदर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू लाठी लेके जा। तो शब्द किसके थे? परमेश्वर के शब्द, यानी कि यीशु मसीह यानी वचन। और यरदन नदी उल्टी बही, शब्द किसके थे? परमेश्वर की, है ना। और वो शब्द कौन था? यीशु मसीह। तो मसीहा को देख करके आग, हवा, पानी वैसे ही डरते हैं, और ये समंदर भाग गया, नदी उल्टी बही, बहेंगे नहीं। सृष्टिकर्ता को जो देख लेते हैं, इनमें हिम्मत है जो चल दें। लिखा है भजन संहिता 114 और का 5, हे समुद्र तुझे क्या हुआ? ऐसे करके बात करते हैं परमेश्वर समंदर से। हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? परमेश्वर इन सब सृष्टि की वस्तुओं से क्या करते हैं? बात करते हैं। हैदम किसी इंसान के अंदर समंदर से बात करे, लेकिन यीशु ने कहा थम जा, समंदर शांत, आंधी तूफान शांत। तो जानो कि परमेश्वर है कौन? यीशु मसीह। आमोस 3 का 8, सिंह गर्जा यानी शेर अगर दहाड़े तो इंसान के अंदर कैसी हाल हो जाते हैं ना, है ना। और कौन ना डरेगा? और परमेश्वर यहोवा बोला तो कौन भविष्यवाणी ना करेगा? समंदर भागा कैसे? अरे परमेश्वर की वाणी से समंदर भाग जाते हैं। शेर अगर गरजे जंगल में तो जितने जानवर हैं सबकी ओर धूप 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 धूप। तो जैसे जंगल में शेर के दहाड़ने से लोगों का हाल खराब होता है ना, परमेश्वर ने तो अभी शब्द ही निकाले हैं, जिस दिन दहाड़ेगा पूरी पृथ्वी खत्म, सेकंड से पहले गायब दुनिया। तो उस परमेश्वर के विषय में पूछते रहते हैं, अरे तुम्हारा परमेश्वर ऐसा, तुम्हारा परमेश्वर वैसा। अरे जिसने इतनी सृष्टि की एक एक वस्तु को बना करके आपको इतना ज्ञान दिया, वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है। हे समंदर तुझे क्या हुआ? परमेश्वर समंदर से सवाल करता है। हे यरदन तुझे क्या हुआ, तू उल्टी बही? अब सोचो, ऊपर झरने से पानी नीचे आ रहा है और एक दिन वो झरने का पानी वहीं उल्टा चला जाए। हो सकता है कोई चीज, जिसे कहते हैं ग्रेविटी में, हर चीज ग्रेविटी में नीचे आती है, लेकिन जहां परमेश्वर खड़ा हो जाए ग्रेविटी भी ऊपर चली जाती है। यह है वो यीशु मसीह का जोर, जिसके चलते आपकी ग्रेविटी भी फेल है।
इसके ऊपर भी मैंने बनाया हुआ है, उसका प्रचार अगली बार किया जाएगा। लेकिन जीवित परमेश्वर ने जब बात की तो क्या हाल हो गया। ये है वो भविष्यवक्ता, क्योंकि अगर परमेश्वर बोले कहे तो फिर भविष्यवाणी है ना कौन नहीं करेगा। कितने सारे भविष्यवक्ता थे जिन्होंने भविष्यवाणी की। आमोस 3:7, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। जब जब इस पृथ्वी पर कुछ भी होना था या हुआ था या हो रहा है या होगा, हर एक बात परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं पर अपनी बातों को प्रकट किया। मर्म का मतलब जो मैं करने वाला हूं, जो मेरी योजना है, जो मेरे मन में है, जो मेरे मन में चल रहा है, वो सारी बातें परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को बारी बारी से बताते चले गए। मूसा के माध्यम से हमें ये पता चला कि बीती दुनिया में क्या हुआ था, ठीक है। और यूहन्ना के माध्यम से, यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाला लिखा है, उसके माध्यम से हमें पता है कि आने वाली दुनिया में क्या होगा। तो ये परमेश्वर के वो भविष्यवक्ता ही तो हैं जिनके माध्यम से हम पढ़ पाते हैं। और जो हमें क्या कहते हैं, पौलुस के माध्यम से पता चलता है कि इस संसार में ऐसी ऐसी आत्माएं घूम रही हैं जो भ्रम का काम करती हैं, दुष्ट का काम करती हैं, जिन्हें लोग भूत शैतान करते हैं उनका काम करती हैं, और लोगों में टोहने टोटके बहकाने और जाने किस किस तरीके का काम करती हैं। मनुष्य को उसके दिमाग को, उसके जीवन में उथल पुथल करने का काम करती। तभी तो हमारा ये युद्ध कौन सा हो जाता, आत्मिक मल युद्ध, आत्मिक युद्ध, जो कि आकाश की शक्तियों के साथ है और जिसमें हमको कैसी सतर्कता दिखानी है। तुम हो गए आकाश की शक्ति, हम स्वर्ग वाले परमेश्वर के बच्चे हैं, लड़के दिखाओ है दम। तो हमें भी तो उतना दम होना चाहिए अपने अंदर कि हम अपने जीवित परमेश्वर के विषय में लोगों से इस तरीके से बात कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी त्रिएक शक्ति वाले परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 10:6 लिखा है, और जो युगानुयुग जीवता है और जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी और जो कुछ उस पर है और समुद्र और जो कुछ उसमें है सृजा। ऐसा परमेश्वर सटीकता से जवाब देकर के प्रकाशित वाक्य में बताते हैं कि जो भी कुछ स्वर्ग में है वो भी किसका बनाया हुआ है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यानी जीवित परमेश्वर का। और जो कुछ आपको पृथ्वी पर नजर आता है वो भी हमारे किसका बना हुआ, यीशु मसीह के माध्यम से बनाया गया है। और जो कुछ समुद्र में नजर आता है वो सब कुछ को रचने वाला कौन है, यीशु मसीह, वो जीवित परमेश्वर। वो शब्द, अगर शब्द ना पृथ्वी पर आए होते तो क्या पृथ्वी बन गई होती? तो फिर यीशु ने तो बनाया सब कुछ। जब शब्दों से सब कुछ बना और शब्द ने सब कुछ बनाया, और वही शब्द आज मैं पढ़ रही हूँ और वही शब्द आज मेरे लिए हैं, जो कि यीशु मसीह खुद क्या है, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ वचन परमेश्वर, वही वचन आज मैं बात कर रही हूँ। तो फिर वो कौन है, यीशु मसीह, यानी जीवित पिता। लिखा है आपकी खोज आपकी आत्मा को कभी नहीं बचा सकती है। आप कितना ही खोज लो, लेकिन जो मनुष्य है उसकी आत्मा नहीं बचेगी, चाहे वो कितना ही ज्ञानी हो जाए। क्योंकि इस संसार में एक ज्ञानी है जो खुद को बहुत ज्ञानवान समझता है, ठीक है। और इस संसार में साइंस भी है जो अपने आप को बहुत बुद्धिवान समझते हैं। और एक ऐसा ज्ञान है जो कि कहते हैं आत्मा को प्रभु के वश में ले आओ और आत्मिक हो जाओ। कितना ही आप ज्ञान की खोज कर लो, ठीक है, आपकी खोज आपकी आत्मा को कभी नहीं बचा पाएगी। चाहे आप कितने ही ज्ञानी बन जाओ, चाहे आप कितने बड़े ही ज्ञानी हो जाओ, लेकिन आप कभी भी परमेश्वर को नहीं समझ पाओगे। सभोपदेशक 3:11, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है, किसने, परमेश्वर ने। अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। अगर परमेश्वर ने मनुष्य के मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं किया होता तो निर्बुद्धि होता मनुष्य। तो उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने ज्ञान उत्पन्न किया। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। इतने साल गुजर गए
और दुनिया इतनी आगे निकल आई। हम आज 21वीं सदी में हैं, कंप्यूटर काम कर रहा है, रोबोट काम करेंगे, दुनिया ऐसी हो गई है, सेकंड से पहले हम कहीं से कहीं पहुंच रहे हैं, मतलब बुलेट ट्रेनें आ रही हैं, हवाई जहाज आ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी और बाइबल की भी नॉलेज इतनी होने के बावजूद भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है, तो जो परमेश्वर की सृष्टि है, जो परमेश्वर की रचना है, जो परमेश्वर ने किया काम है, उसमें क्या लिखा है, आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। तो परमेश्वर की बुद्धि आप कहाँ रख सकते हो, कैसी सोच सकते हो कि कैसे बुद्धिमान परमेश्वर है कि आप चाहकर भी परमेश्वर को नहीं समझ सकते हो। लेकिन जितना परमेश्वर ने अपने आप को हम पर और आप पर प्रकट किया है, कम से कम उतना ही समझ लें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के मन में अनादि और अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। और हमें ये ज्ञान कहाँ से मिलता है, परमेश्वर के जो वचन है उनसे पढ़ने में मिलता है। व्यवस्था विवरण 3:24, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? है कोई? स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है? जहां बात आती है ऐसा कौन देवता या ईश्वर या परमेश्वर है, तो लोग पता क्या कहते हैं, कोई कहता है सबका मालिक एक है, तो कोई कहता है एक नहीं, दो नहीं, 3 4 5 6 बहुत सारे लोगों ने मिलकर के, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, कोई ऐसा, कोई वैसा, कोई वैसा, और हर एक की अपनी अपनी एक धारणा है। लेकिन जिसे कहते हैं सही ज्ञान, बाइबल का आधार, जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो उसमें जो आधार दिया है, पृथ्वी की सृष्टि का वर्णन दिया है, पृथ्वी के विषय में बताया गया है, दिन के कितने समय होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, और हमें जो सूरज चांद तारे दिए गए हैं उनकी जो गणना होती है, वो A to Z आपको कहाँ कैसे समझ में आती है, जब आप बाइबल को पढ़ते हो। सूरज चांद तारे देने के पीछे का मकसद क्या था, कि रात में चांद दिखाई दे और दिन में सूरज दिखाई दे, है ना, समय में अंतर हो। इसका पता क्या है, सूरज और चांद इनकी परिक्रमा से ही आप 365 दिन का पता लगाते हो, हर दिन का पता लगाते हो। आज एक दिन गया, एक लिख लिया, कल 2 गए, फिर 3 गए, तो जाकर के जितने ज्ञाता लोग थे ना, जिनको परमेश्वर ने ऐसा ज्ञान दिया कि तुम दिन की, महीनों की, सालों की, फिर क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्रों की, फिर मंगल बुध ग्रहों की, ये जो तुम गणना कर रहे हो ना, अगर परमेश्वर ने सूरज चांद तारे नहीं बनाते तो गणना नहीं कर पाते कि आज मंगल भारी है, कि बुध हल्का है, कि बृहस्पति सो रहा है, कि मंगल जाग रहा है, कुछ नहीं कर पाते। जब परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, इन चीजों को बनाया है और लोगों को इसके विषय में बताया है। एक समंदर में जब जाते हैं तो वो एक ऐसा तीर जैसा रहता है, फोनों में भी रहता है, तो वो दिशा बताता, दिशा यंत्र है ना, तो उससे ही पूरे समंदर में सब तरफ पानी, जहाज बीच में है, अब आपको समझ में नहीं आएगा आपको किधर जाना है, लेकिन वो दिशा यंत्र बताता है कि इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपको तब समझ में आता है, तब आप उसके एंगल से चलते हो। अगर परमेश्वर ने सूरज चांद तारे और चारों दिशाएं नहीं बनाई होती तो घूमते फिरते रहते इसी दुनिया में, अपना खुद का घर का पता नहीं मिल पाता। तो ये क्या है, परमेश्वर का ज्ञान तो है, नहीं समझ पाएंगे हम परमेश्वर को। सबोपदेशक 3:15, जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका है और जो होने वाला है वह भी हो चुका, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। परमेश्वर पूछता है कि जो हो चुका उससे क्या ज्ञान लिया और जो हो रहा है उससे क्या ज्ञान लिया। हमने नूह के समय से क्या ज्ञान लिया, हमने आदम के समय से क्या ज्ञान लिया, हमने जो भी बातें हो चुकी उनसे क्या ज्ञान लिया है। बाकी तो संसार में जो कुछ हो रहा है लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं कि अरे पहले के बड़े ज्ञानी थे, अब तो मूर्ख हैं। परमेश्वर ने हर समय में ज्ञानी भी रखे और मूर्ख भी रखे हैं, क्योंकि जिसने परमेश्वर को खोजा वो ज्ञानी और जिसने नहीं खोजा वो मूर्ख। बाइबल दुनिया की शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने सेवकों को बताते हैं। एक बाइबल ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो कि आपको बताती है दुनिया की कैसे शुरुआत हुई और दुनिया का कैसे अंत होगा। इस दुनिया का जो बनाया गया, सृष्टि की गई, और इस दुनिया को चलाने वाला और इस दुनिया का अंत करने वाला, जितनी भी बातें हैं परमेश्वर अपने सेवकों पर, अपने दासों पर, अपने भविष्यवक्ताओं पर पहले ही बातों को क्या कर चुके हैं, प्रकट कर चुके हैं। और बिना परमेश्वर मनुष्य को बताए कोई भी काम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे आज हम लोग क्या प्रचार कर रहे हैं कि हमको यीशु की दुल्हन और उसकी कलीसिया के रूप में खुद को तैयार करना है, क्योंकि एक दिन हम सब क्या हो जाएंगे, क्योंकि कलीसिया है ना तो गायब हो जाएगी।
कली से जब गायब हो जाएगी तो लोग कहेंगे किधर गई किधर गई। यीशु ने तो पहले ही कह दिया है, 2 चक्की पीस रही होंगी। एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। तो ये काम कैसे होगा, शोर से होगा कि अचानक से होगा? अचानक ही होगा। तो वो वहां दुल्हन का चक्कर था कि एक खेत में होगा, 2 होंगे खेत में, एक एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। अचानक से होगा। और जब अचानक से होगा तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमें घबराने की क्या जरूरत है, हमें अपनी तैयारी करने की जरूरत है कि जिस परमेश्वर ने इस दुनिया की शुरुआत और अंत के विषय में अपने सेवकों को बताया, हम भी तो उस चीज को क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो हमें अपना जीवन कैसे जीना है? जैसे मसीह हमें खुमारी वाला जीवन नहीं जीना है, हमें आलसी वाला जीवन नहीं जीना है, हमें मतवालों की तरह नहीं जीना है, लेकिन जैसे युद्ध में सैनिक बॉर्डर पे खड़ा हुआ सतर्क रहता है, ऐसा जीवन जीना है। और ऐसे ही जीवन के साथ दूसरों को भी शिक्षित करना है कि आपको ऐसा जीवन जीना है।